आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। 2.2 में अगर 2.2 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझनी है तो एग्जाम्पल से पहले इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, cos इनवर्स cos 2 पाई अपॉन 3। देखो यहाँ पर हम 2.1 में भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। 2.2 इसके अंदर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर कोई फंक्शन करके आ गया इनवर्स और यहाँ पर कोई फंक्शन, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो किसी भी फंक्शन से उसका इनवर्स तब कैंसिल होगा जब थीटा उसकी रेंज में लाई करेगा, जो हम 2.1 में यूज करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 19 अपॉन में क्या आएगा 3 से कैंसिल क्या आएगा 60 इंटू 2 किसके इक्वल होगा 120। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है। कोस इनवर्स की रेंज 0 to 180 या 120 आएगा। अगर 120 आएगा तो ये फंक्शन डायरेक्ट हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये वाले क्वेश्चन भी 1 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3। सेकंड साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर ये फंक्शन इससे कैंसिल तब होगा जब ये थीटा इसकी रेंज में लाई करेगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 to +90। यहाँ पर क्या आएगा 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री -90 और +90 के बीच में आएगा? अगर आएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्ट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा पाई अपॉन 3। थर्ड साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे 180 अपॉन में क्या आएगा 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें 36, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 108 डिग्री। अब जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है -90 to +90। क्या 108 इन दोनों के बीच में आएगा? अगर 108 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा तो थीटा को हमें चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे बताओ? सिंबल यहाँ पर प्लस, सिंबल भी हमें चेंज नहीं करना, ठीक है। सिंबल हमें चेंज नहीं करना और ऐसा करना है जिससे थीटा उसकी रेंज में लाई करे। 108 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बताओ? क्वाड्रेंट देख लिया तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में। और सेकंड में जाने के दो मेथड है, कौन से 90 में प्लस या फिर 180 में माइनस। क्या हम 90 का यूज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 90 का चेंज हो जाएगा तो 180 में से इस एंगल को क्या कर देंगे माइनस। तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर आप लिखोगे पाई -3 पाई अपॉन 5। फिर इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, ये फंक्शन हो जाएगा कैंसिल, तो 5 पाई -3 पाई क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 5 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोस इनवर्स कोस, यहाँ पर है 13 पाई अपॉन 6। यह आ जाएगा 13 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन में क्या आएगा 6 से कैंसिल करोगे 30 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 390। अब कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to 180। क्या इन दोनों के बीच में 390 आएगा? अगर 390 नहीं आएगा तो चेंज करेंगे हम। अब ये देखो 390 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 390 फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 तक लाई करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट में लाई करेगा 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड में 180 to और फोर्थ में 270 to 360। अब यहाँ पर एंगल कौन सा हो गया 390। अगर यहाँ पर 360 तक कंप्लीट हो गया ना, फिर दोबारा से कौन सा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर 390 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा दो मेथड हो गए, कौन से, या तो 90 में क्या करोगे माइनस या फिर 360 में क्या करोगे प्लस। तो किसका यूज करोगे 90 का यूज हम नहीं करेंगे, तो 360 में इसको क्या करोगे प्लस। 360 का मतलब होता है 2 पाई, 2 इंटू 180 360। तो ये आएगा कोस इनवर्स, यहाँ पर आएगा कोस और ये आ जाएगा 2 पाई प्लस क्या प्लस करेंगे 360 में 30 का मतलब क्या आएगा पाई अपॉन 6। 360 प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा 390। अब 360 पर क्या कोस चेंज हो जाएगा 180 और 360 पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। 90 और 270 पर होता है चेंज। तो ये आएगा कोस इनवर्स, यहाँ पर आएगा कोस और एंगल क्या आएगा पाई अपॉन 6।
अब ये 30 उसकी रेंज में लाई करेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आएगा पाई अपॉन 6। ठीक है नेक्स्ट 10 और यहाँ पर है 10 इनवर्स 5x। इसमें अगर इनवर्स बाहर आ जाता है या फिर इनवर्स अंदर आएगा, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स अंदर आ रहा है ना तो यहाँ पर ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। अब ये रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैंसिल करना है, खुद सोल्व नहीं करना। तो यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर किसके इक्वल होगा 5x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5x। ठीक है हो गया नेक्स्ट कोट इनवर्स माइनस 5/4। ठीक है यहाँ पर देखो कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज 0 to 180। क्या माइनस का कोई थीटा होता है? अगर माइनस का थीटा नहीं होता तो ये माइनस हटाना है, और एक माइनस अगर और आ गया तो प्लस हो जाएगा। कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है और नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे 180 में से माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पर आप लिखोगे कोट और इस एंगल को पाई में से क्या कर दोगे माइनस, तो ये आएगा कोट इनवर्स कोट एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे क्या आएगा 3π/4। ये सोल्व करोगे ना उसकी रेंज में लाया करेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 3π/4। क्लियर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। इसमें आपको सोल्व करना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2, तो ये आ जाएगा साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है सेकंड कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर ये वाला आपने +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर भूल गए तो इसे नोट कर लेना। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x into cos x, ऐसे यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का। ठीक है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा cos 2x। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 2x, तो आंसर क्या आएगा 2x। ठीक है नेक्स्ट क्या है cos, पहले सीकेंट है cos सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x, ये आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x। अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, चेक करो किसके ऊपर होगा π/2, तो ये आ जाएगा cos, तो यहाँ पर क्या आएगा π/2 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये आंसर आ गया। ठीक है नेक्स्ट cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। देखो ये आपको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर है ना दो फंक्शन आ गए, एक तो cos हो गया sin हो गया। ठीक है 3/5 यहाँ पर क्या है 4/5। अगर ये कंप्लीट रिजल्ट cos की फॉर्म में बन गया तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। हमें cos की फॉर्म में बनाना है, cos के दो फॉर्मूले पढ़ते हैं cos a प्लस b का और cos a माइनस b का। बताओ cos a माइनस b का क्या होता है, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है अब ये आपको कंपेयर है ना इससे करना है, क्योंकि हमें किसका फॉर्मूला बनाना है cos का। ठीक है यहाँ पर cos के फॉर्मूले में ध्यान रखना दोनों cos और दोनों sin एक साथ होते हैं। ठीक है अगर यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर सिंबल किसका आ रहा है प्लस। ठीक है तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा माइनस का, लेकिन ये दोनों cos होने चाहिए और ये दोनों sin, तो इसको क्या ऐड करोगे 3/5 को cos थीटा ऐड करो, cos a ऐड करो, लेकिन cos की फॉर्म में ऐड करना है। cos का फॉर्मूला पता ना कल कर रहे थे हम b/h, cos का फॉर्मूला क्या बनेगा b/h। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 4, sin का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर
p अपॉन h। p किसके इक्वल है 4, h किसके इक्वल है 5, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर हम 3 अपॉन 5 को cos थीटा लेट करें तो 4 अपॉन 5 किसके इक्वल हो जाएगा sin थीटा के इक्वल, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा cos थीटा इनटू में क्या आएगा cos x प्लस यहाँ पर क्या आएगा sin थीटा और इनटू में क्या आएगा sin x। cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा माइनस x, a माइनस b हो गया। cos a cos इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा की वैल्यू निकालना, ये बचेगा थीटा माइनस x। थीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे, जो आपने पुट किया था ना वहां से निकलेगा थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos, इधर आकर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ पर आप पुट करोगे cos इनवर्स 3/5 और माइनस में x, ये आपका आंसर आएगा। अगर हम यहां से थीटा निकाले तो भी सही है, यहां से थीटा क्या आएगा साइन, उधर जाकर क्या बनेगा इनवर्स, तो थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये आपको पुट करके सोल्व करना है, इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोट इनवर्स, ये है ना हमें प्रूव करना है, थर्ड का जो फर्स्ट है उसमें, थर्ड क्वेश्चन में सभी में आपको प्रूव करना है। कोट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन में sin x और इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई अपॉन 2। बिल्कुल क्या हो गया x अपॉन 2, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है, यहाँ पर 1 प्लस cos, अभी आपका ना 2-3 मैंने फॉर्मूले दिखाए थे 1 प्लस cos 1 माइनस cos sin करके, वो फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। क्या आएगा कोट इनवर्स, बताओ 1 प्लस cos का क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा x अपॉन 2 हो गया, अपॉन sin x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 sin x अपॉन 2 और इनटू में cos x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर cos 2 हो गए, a cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा कोट इनवर्स, ऊपर क्या आएगा cos x अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा sin x अपॉन 2, cos अपॉन sin किसके इक्वल हो गया कोट के इक्वल, तो ये आएगा कोट इनवर्स और यहाँ पर आएगा कोट x अपॉन 2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 और यही हमें प्रूव करना है। आगे समझ, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना सॉल्व हो जाएगा। सेकंड बार बोलो इसका, ये भी कंप्लीट एक क्वेश्चन है। tan इनवर्स, इसमें ऊपर आ गया sin x अपॉन में 1 प्लस cos x और इज इक्वल टू x अपॉन 2। कैसे करेंगे tan इनवर्स, सोहेल बताओ भाई, ऊपर sin x आ गया तो 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos का 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा sin x अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा cos x अपॉन 2, sin अपॉन cos किसके इक्वल होगा tan, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे tan x अपॉन 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो किसके इक्वल प्रूव हो गया x अपॉन 2, ये हमने प्रूव कर, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 5/4 माइनस x अपॉन 2, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कैसे करेंगे सोचो, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है नहीं, किसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी 1 प्लस cos और, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन आ गया, अगर साइन की जगह cos हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है cos, अगर वहां पर cos की जगह sin होता तो वे sin का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2। तो ये ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर 1 प्लस साइन आ जाए तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं होता, केवल 1 प्लस cos का होता है और 1 माइनस cos का होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर cos आ गया तो हमें किसमें चेंज करना है साइन में, अब आपको चेंज करना है, जहां पर साइन है वहां पर क्या लेके आना है cos और cos से वहां पर कैसे करोगे चेंज,
चेंज कहां पर होता है, कौन से एंगल पर चेंज होता है बताओ? 90 और 270, 90 और 270। क्या 270 का यूज करोगे? क्यों नहीं करेंगे यूज? रेंज में नहीं करेगा थीटा 270 पर, ठीक है, तो 90 पर तो करेगा। अब ध्यान से देखना है, 90 पर तो चलो हम चेंज कर लेंगे, अब हमें सिंबल भी देखना है। अगर 90 में प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 में प्लस करेंगे सेकंड चेंज होता है, कोस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस के अंदर। और अगर 90 में माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। चेंज तो हमें पता चल गया 90 पर करना है, लेकिन सिंबल चेंज करना है या फिर नहीं करना वो चेक करो, प्रूव करना है। उसके अंदर यहाँ पर सिंबल क्या आ रहा है? यहाँ से हिंट आपको मिल जाएगी, ठीक है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है ना तो भी आपको क्या करना है? माइनस। और अगर 90 में से माइनस करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट। इसका मतलब सिंबल चेंज हमें नहीं करना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कोस की जगह क्या आ जाएगा? साइन। और एंगल को पाई बाय 2 में से क्या कर रहे हैं? माइनस 1। सिंबल वही रहेगा प्लस, यहाँ पर साइन की जगह क्या आएगा? कोस। और एंगल को पाई बाय 2 में से क्या कर रहे हैं? माइनस। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आगे दोनों हमने चेंज कर, अब दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। ये आएगा tan इनवर्स, चलो फॉर्मूला बताओ। साइन थीटा का क्या होता है? 2 sin थीटा अपॉन 2। अगर थीटा का हाफ करोगे तो ये आएगा पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2 इनटू में कोस, फिर थीटा का हाफ करो, पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2 अपॉन नीचे 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 1 प्लस कोस थीटा क्या आएगा? 2 कोस स्क्वायर। अगर थीटा का हाफ करोगे तो ये आएगा पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2। क्या कैंसिल होगा? 2 से 2 और एक कोस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। ध्यान से देखना, ऊपर साइन बच रहा है, नीचे कोस बचेगा। साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होगा? tan। तो ये आ जाएगा tan और थीटा किसके इक्वल है? पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल। क्या यही हमें प्रूव करना है? ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, चेंज अगर हमें करना है तो 90 पर चेंज कर लेना। किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिंबल चेंज करना है नहीं करना वो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर माइनस है तो नहीं करना, अगर प्लस है तो करना है, ठीक है। बताओ नेक्स्ट। इसमें आ रहा है tan इनवर्स, और जो इसका थीटा है वो अंडर रूट में है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये हमें प्रूव करना है किसी इक्वल x अपॉन 2, ठीक है। रोहित कैसे करेंगे इसे? LHS हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा ये बताओ? 1 माइनस कोस साइन, दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। बताओ 1 माइनस कोस का क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर ये आएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा tan x अपॉन 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर हो गया x अपॉन। नेक्स्ट tan इनवर्स, यहाँ पर आ गया secant x प्लस tan x, या प्रूव करना इज इक्वल टू 5/4 प्लस x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना secant कोसेकेंट कोट, तो वहां पर आपको क्या करना है? पहले तो साइन कोस में चेंज कर लेना। secant को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है, प्लस tan को साइन अपॉन कोस एलसीएम कोस एक्स। अगर एलसीएम कोस एक्स आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स। क्या 1 प्लस साइन का फॉर्मूला बनेगा? अभी क्या था? नहीं बनेगा, ठीक है। तो साइन की जगह क्या होना चाहिए? कोस, और कोस की जगह क्या होना चाहिए? साइन। चेंज कौन से एंगल पर करेंगे? 90 पर। सिंबल चेंज करना है नहीं करना? यहाँ से पता चल जाएगा प्लस कर रहा है यानी करना है। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, साइन की जगह कोस, और एंगल को पाई बाय 2 में क्या कर रहे हैं? प्लस। अब कोस की जगह क्या आएगा? साइन, और एंगल को पाई बाय 2 में क्या कर रहे हैं? प्लस, पाई बाय 2 प्लस एक्स। एक चीज और ध्यान रखना है, तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो प्लस है अगर ठीक है हमने सिंबल चेंज कर दिया माइनस, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ रहा है? साइन, और साइन 90 में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं करना।
कोस यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हम सिंबल चेंज कर रहे हैं, कोस वाला चेंज कर रहे हैं, साइन वाला नहीं करना। अब दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स, चलो बताओ 1 माइनस कोस का क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा का हाफ करो पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, अपॉन साइन का क्या बनेगा 2 sin पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 इनटू में cos पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन क्या हो गया कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan बनेगा और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये प्रूव करना था पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पर है tan इनवर्स थीटा है अंडर रूट 1 प्लस x 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है पाई अपॉन 4 इसमें प्रूव करना है पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स x, ठीक है। देखो बेटा कैसे प्रूव करेंगे हम, ये 11th क्लास में पढ़ के आए थे 1 प्लस x, अब तुम बताओ x की जगह कौन सा फंक्शन हो जिससे फॉर्मूला बन जाए, क्या 1 प्लस साइन का बनेगा 1 प्लस tan का नहीं, 1 प्लस कोट का नहीं बनेगा, केवल 1 प्लस कोस का बनता है ना, और यहाँ पर 1 माइनस कोस इसका भी फॉर्मूला बनता है, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या प्रूव करेंगे कोस थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा, जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर कोस थीटा प्रूव कर देना, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब सभी के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स, चलो बताओ 1 प्लस कोस का क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट माइनस 1 माइनस कोस का क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट अपॉन यहाँ पर आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट के अंदर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्या अंडर रूट 2 कॉमन आएगा ऊपर से नीचे से, और अंडर रूट 2 क्या हो गया कैंसिल, जितने भी यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं सारे अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा ये tan इनवर्स, यहाँ पर बचेगा cos थीटा अपॉन 2 माइनस sin थीटा अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा cos थीटा अपॉन 2 और प्लस में क्या आएगा sin थीटा अपॉन 2। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला याद है, और tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का 2 के थे, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, भूलना मत, याद रखो इन्हें, प्लस 1 में जितने भी पढ़े थे सारे यूज होंगे। अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो ऊपर सिंबल क्या आएगा प्लस और नीचे क्या आ जाएगा माइनस, ये ध्यान रखना। क्या हम इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये उसमें कन्वर्ट हो गया ना तो इसका फॉर्मूला बनेगा tan की फॉर्म में, और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, पहले 1 आना चाहिए उधर tan आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 कैसे आएगा cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड, cos से ऊपर डिवाइड cos से नीचे डिवाइड, तो ये आएगा tan इनवर्स, दोनों को हम cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा किसके इक्वल है थीटा अपॉन 2, तो जहां पर थीटा है वहां पर क्या आएगा थीटा अपॉन 2, tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 लिख देंगे इनटू में जहां पर थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्या प्रूव करना था पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, आगे समझ। नेक्स्ट कहीं डाउट है तो पूछ लो भी, सर ये कंट्रास्ट में है ये, सर इसमें 1 थीटा की
क्या करें थीटा की जगह क्या पाई अपॉन 4 माइनस ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। थीटा अपॉन 2 दिया ये थीटा अपॉन 2 जहां पर थीटा है वहां पर हमारा थीटा देखो ना इसके इक्वल है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो थीटा हमारा है क्या थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है लेकिन हमारा थीटा किसके इक्वल है थीटा अपॉन 2 के। अगर यहाँ पर x होता तो x पुट करके वहां पर अगर यहाँ पर थीटा अपॉन 6 हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा अपॉन 6 आएगा। ठीक है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा ये वाला जो थीटा है ना वो आएगा वहां पर। और ये पूछ रहा है ये बात ये लास्ट यहाँ पर ये वाला कौन अरे इसको cos इनवर्स x अपॉन 2 लिखो या फिर 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x लिखो सेम ही तो है यहाँ पर। बस ये 1 अपॉन 2 लिख दिया मैंने 1 अपॉन 2 को इसको अलग लिख दिया और थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें क्या करना है ध्यान से देखना ये प्लस हमने भी आए थे वाले क्वेश्चन और ये डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे डिफरेंशिएशन में भी यूज करेंगे इनको। जहां पर a स्क्वायर आ रहा है ना उसको राइट कर लो 1 है। अब कुछ वैल्यू बता रहा हूं मैं वो आप लिख लो कि किस में क्या पुट करना है कैसे पता चलेगा हमें। अंडर रूट के अंदर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस x आ जाए या फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x आ जाए तो इसमें हम x को क्या पुट करेंगे cos थीटा। किसी भी क्वेश्चन में अगर अंडर रूट के अंदर ये दो वैल्यू आपको नजर आ रही है तो x की जगह क्या पुट कर देंगे cos थीटा। अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है तो माइनस आ गया तो 1 माइनस x स्क्वायर तो वहां पर हम x को पुट करेंगे या तो sin थीटा या फिर cos थीटा कुछ भी पुट कर देना दोनों से हो जाएगा सब। या तो sin थीटा पुट करेंगे या फिर cos थीटा। अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर आ गया तो वहां पर हम x को पुट करेंगे या तो tan थीटा या फिर cos थीटा tan या cos। अगर ये दोनों फंक्शन एक साथ आ गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पर ये दोनों ही यूज हो जाए। अब माइनस तो क्या कहता है साइन या कोस पुट करो प्लस क्या कहता है tan या कोस पुट करो लेकिन अगर ये दोनों आ जाए ना तो वहां पर आपको क्या पुट करना है फिर वहां पर हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे cos थीटा एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे cos थीटा। आगे देखो ये पुट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर जो अंडर रूट आ रहा है ना इसको कैंसिल करने के लिए पुट कर रहे हैं 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल और 1 माइनस cos ये भी अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और आपने x की जगह साइन पुट कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर के इक्वल अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल। अगर cos पुट किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर फिर अंडर रूट कैंसिल। अगर प्लस आ गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है secant स्क्वायर के इक्वल फिर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके इक्वल होता है cosecant स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर वो तीन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं कौन कौन से पहला कौन सा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और थर्ड क्या था cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इनको यूज कर रहे हैं। अगर ये माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा प्लस ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो गया प्लस। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा secant स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके इक्वल होगा cosecant स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ये यूज करेंगे यहाँ पर। अगर ये दोनों आ गए फिर वहां पर x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे cos फिर जहां पर x स्क्वायर आएगा ना वहां पर हम cos पुट कर देंगे फिर 1 माइनस cos का फॉर्मूला भी बन जाएगा 1 प्लस cos का भी बन जाएगा। क्लियर। अब ये ध्यान रखना इन्हीं से पता चलेगा क्या पुट करना है। अगर ये आ जाए ना a स्क्वायर a आ जाता है a को समझ लो 1 है ठीक है लेकिन a हमें कैंसिल भी करना है वो कैसे कैंसिल होगा अभी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ये 1 है। तो यहाँ पर अगर 1 हो गया तो अंडर रूट के अंदर आपको ध्यान से
देख रहे हैं क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करोगे ये यहाँ से पता चल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो इसकी जगह जहाँ पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट करना है, या तो 10 या फिर 4, कुछ भी पुट कर देना, दोनों से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या पुट करें, जल्दी बताओ। 10 पुट करें फिर 4 पुट करें 10, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, फिर आएगा साइन इनवर्स, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा tan थीटा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो a आ रहा है ना ये भी हमें कैंसिल करना है, तो जो हम पुट कर रहे हैं ना उसके साथ भी आपको a लेके चलना है। तो यहाँ पर हम x को क्या पुट करेंगे a tan थीटा। अगर a लेके नहीं चलोगे तो a कैंसिल नहीं होगा, अगर a लेके चलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताओ क्या आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर। अगर हम नीचे अंडर रूट में से a स्क्वायर कॉमन ले क्या बनेगा बाहर, a स्क्वायर कॉमन ले रहे a बनेगा, और a से क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा tan थीटा, अपॉन में आएगा अंडर रूट, यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, तो यहाँ जाएगा tan थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे साइन कोस में चेंज कर दो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, बताओ ऊपर tan को क्या लिखना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में सीकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल, या जाएगा साइन इनवर्स क्या बचेगा साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे यहाँ से, a इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आओगे डिवाइड, तो ये आएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। फिर हमें निकालना है थीटा, tan इधर आकर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो जहां पर थीटा है वहां पर क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, और यही हमें सोल्व करना। आगे समझ, कहीं से डाउट है तो भी पूछ लो। आ गया सेकंड बोलो, कंप्लीट क्वेश्चन यही है, बस ये चीज हो गया, जहां पर साइन इनवर्स है ना वहां पर क्या आ गया कोस इनवर्स। तो कैसे करोगे, सो वही देखना है आपको। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करोगे या तो tan या फिर कोस, अभी tan पुट किया है ना, अगर हम x को a tan थीटा पुट करें तो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, जैसे अभी सोल्व कर रहे थे। ये आएगा कोस इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा, क्या बचा था अंदर साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम कोट लेके चलेंगे ना तो कोस बचेगा, और कोस से कोस इनवर्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन आपने चलो कोट नहीं लिया, आपने tan लिया है, इसके बाद क्या करोगे फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया बस, और वो छोटा सा स्टेप ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कोस बनाना है। और अगर ये कोस बन जाएगा तो कैंसिल, कोस यानी चेंज करना है, और चेंज कहां पर होता है 90, बस एक स्टेप करना है कोस इनवर्स, जहां पर साइन है वहां पर आप क्या लिखोगे कोस, और एंगल को 90 में से क्या कर दोगे माइनस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, करोगे tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे इसको, क्या पुट करोगे x की जगह, a को लेट कर लो 1, a आ रहा है ना, a को समझ लो कि 1 है, तो अंडर रूट के अंदर देखो क्या आ गया 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स क्या पुट करेंगे फिर कोस, लेकिन a भी कैंसिल करना है, तो x को क्या पुट करेंगे a कोस थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा a कोस थीटा, अपॉन a प्लस, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा a कोस थीटा। क्या ऊपर से a कॉमन आ रहा है, अगर हम a कॉमन लें तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या करेंगे दोनों के फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस का क्या आएगा 1 प्लस कोस का क्या आएगा 2 से 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा अपॉन 2,
tan से tan इनवर्स थीटा अपॉन 2 बच गया, थीटा की वैल्यू निकाल लेना। बताओ क्या आएगी थीटा की वैल्यू? 1 अपॉन 2 को आगे लिख देंगे हम, थीटा की वैल्यू a पहले तो इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा निकालना है, cos इधर आकर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो ये आएगा cos इनवर्स x अपॉन a। ये आगे समझ, डाउट है तो ये पूछ लो अभी, नहीं है? नेक्स्ट साइन इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट। इसमें क्या करना है, पहले तो ये जो अंडर रूट को आ रहा है ना, दोनों के अपॉन में लिख देना, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स sin x इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों के नीचे लिख रहे प्लस यहाँ पर क्या है cos x इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट। बाहर देखो क्या आ गया साइन इनवर्स, अगर अंदर साइन का फॉर्मूला बना ले तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। कैसे बनाओगे? साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन a प्लस बी का और एक साइन a माइनस बी का। साइन a प्लस बी का बताओ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b, साइन a cos b और प्लस में क्या आएगा cos a sin b। साइन के फॉर्मूले में अगर प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक साइन होता है तो दूसरा क्या होता है cos। अब देखो यहाँ पर एक साइन आ गया तो यहाँ पर cos होना चाहिए, और cos की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 कितने डिग्री पर होती है? cos की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 45। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन x इनटू में क्या लिखेंगे cos पाई अपॉन 4 प्लस cos x। साइन की वैल्यू कितने डिग्री पर होगी? ये भी 45 पर, तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 4। साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन a cos b प्लस cos a sin b, किसका बन गया साइन a प्लस b, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस पाई अपॉन 4 हो गया साइन a प्लस b। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया x प्लस पाई अपॉन। आगे समझ, डाउट है कहीं? देखो अंडर रूट को यहाँ पर क्या रहा डिवाइड में, तो इसको हमने दोनों के अपोन में लिखा, एक बार इसके अपोन में और एक बार इसके अपोन में लिख दिया। बाहर क्या आ रहा है साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर साइन आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर साइन बनाना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनेगा साइन a cos b प्लस cos a sin b। एक साइन होता है दूसरा cos, साइन हो गया। cos की वैल्यू कितने डिग्री पर होगी 45 पर, प्लस यहाँ पर क्या है cos x 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्या लिखोगे साइन 45 साइन a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस b, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x प्लस पाई बाय 4। हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करना, फिर बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।